सो वादे के मुताबिक यामा MT-15 वर्जन 2 एंड KTM Duke 160 फर्स्ट इन माय चैनल। एंड अगर आप कंफ्यूज हो MT-15 लूं या Duke 160 लूं, देन ये कंटेंट डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस कंटेंट में साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे इन दोनों बाइक का फीचर स्पेसिफिकेशन को। तो ये कंटेंट आखिर तक देख लेना, तो फाइनली जो कंफ्यूजन में आप पड़े हो वहां से आप यूं ही निकल पाओगे। तो भाई ड्यूक 160 एंड MT-15 भाई साइड बाय साइड लग रहा है बहुत ही एपिक। एंड ये दो बाइक का लुक्स, दो बाइक का जो रोड प्रेजेंस है एंड दो कलर है, वो भाई एकदम एकदम फुल ऑन मार्क है। मतलब फुल एनर्जेटिक, फुल यूथफुल डिजाइन दोनों बाइक में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई अभी बात करते हैं डीप डाउन में जाके। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो MT-15, ये है डेल्टा फ्रेम बेस्ड एंड ये है स्टील ट्रेलिस फ्रेम। इसका फ्रेम बाहर से आपको देखने को मिल जाएगा एंड थोड़ा सा रैगेडनेस, थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जेटिक ये आपको लगने वाला है ड्यू टू दिस ब्यूटीफुल पेंट कॉम्बिनेशन। एंड ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत ही तगड़ा है। एंड बाकी चीजों के बारे में बात करने से पहले प्राइस ओके, तो MT-15 का प्राइस है 1,69,000 जो स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है उसका। एंड एक शोरूम प्राइस के मैं बात कर रहा हूँ, एंड जो डीलक्स वाला वेरिएंट है टॉप मॉडल जो है उसका एक शोरूम प्राइस है 1,80,000 के आसपास। एंड ड्यूक 160 का एक शोरूम प्राइस है 1,85,000 के आसपास। तो इसका प्राइस, टॉप मॉडल का प्राइस ड्यूक से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले काम कर लेते हैं, दोनों बाइक का जो सीट हाइट है, राइडिंग डायनामिक्स है, वो आप पहले एक बार देख लो। तो दोनों बाइक का अगर राइडिंग पोस्चर एंड सीट हाइट के बारे में बात करें तो ड्यूक 160 का जो सीट हाइट है वो है 815 मिलीमीटर। मेरा हाइट बोल सकते हो 5 फीट 6 के आसपास है। एंड दिस द कंडीशन ऑफ माय फुट क्वाइट मैनेजेबल है। एंड राइडिंग पोस्चर, फुट पे रियर के सेट है, हैंडलबार बहुत ही वाइड है। एंड आप जब इस पे बैठोगे तो थोड़ा सा ज्यादा एंगेजिंग स्पोर्टी वाला फील आपको आने वाला है। एंड अगर MT-15 के बारे में बात करें तो MT-15 का सीट हाइट है 810 मिलीमीटर। एंड मेरा हाइट 5 फीट 6 के आसपास है, मैं बोल चुका हूँ। अगर मैं इस बाइक के ऊपर बैठूं तो दिस द थिंग ठीक ठाक एकदम आसपास ही आप बोल सकते हो। पैर का कंडीशन ऐसा ही है, वाइड मैनेजेबल है। फुट पे का पोस्चर जो है थोड़ा सा रेयर के सेट है, KTM के जैसा ही। हैंडल बार जो है अगेन वाइड है, पर ये थोड़ा सा रिलैक्स आपको फील होगा। ज्यादा स्पोर्टी, ज्यादा एंगेजिंग राइडिंग पोस्चर आपको ड्यूक 160 में मिलने वाला है। एंड ये जो राइडिंग पोस्चर है ये स्पोर्टी है, ये थोड़ा सा कम्युनिटीज वाला फ्लेवर आपको लेके देगा। एंड आपको यहाँ पे 10.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। एंड MT-15 में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा 10 लीटर का, 0.1 लीटर आपको यहाँ पे कम मिलेगा। एंड इसका जो वेट है, मतलब ड्यूक का वेट थोड़ा सा ज्यादा है। ड्यूक का वेट है 147 केजी एंड MT का वेट है 141 केजी, मतलब लगभग 6 केजी का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके सिवा ड्यूक में जो चीज आपको ज्यादा मिलेगा वो है ग्राउंड क्लियरेंस। ड्यूक का ग्राउंड क्लियरेंस है 174 मिलीमीटर एंड MT का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर का इधर उधर है, पर ये 4 मिलीमीटर भी इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा आपको लगने वाला है। एंड अगर फ़ॉन्ट के अंडरपिनिंग्स के बारे में बात करें तो MT-15 के फ़ॉन्ट में आपको 37 मिलीमीटर का यूएसडी फॉग मिलेगा। गोल्डन कलर में ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड फ्रंट में आपको 280 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा। डुअल चैनल ABS है यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड आपको 17 इंच का व्हील देखने को मिलेगा। एंड इस रिम का डिजाइन बहुत ही प्यारा है। एंड अगर ड्यूक के बारे में बात करें तो ड्यूक में आपको फ्रंट में 43 मिलीमीटर का WB एपेक्स का यूएसडी फॉक मिलेगा, 320 मिलीमीटर का डिस्क मिलेगा एंड 17 इंच वाला व्हील भी मिलेगा। एंड आपको यहाँ पे डुअल चैनल ABS एंड सुपर मोटो ABS भी मिलने वाला है। एंड लुक्स के बारे में बात करें तो दिस द ब्यूटीफुल फ्रंट लुक। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लुक है, पर जो भी है एनर्जेटिक है, देखने में ये बहुत मस्त लगता है। अब चाहो तो इसका जो आईज जो है एलईडी DRL है, इसे आप आफ्टर मार्केट में जाके थोड़ा सा रीडिजाइन भी कर सकते हो। एंड दिस प्योर KTM इस लुक्स, स्प्लिट हेडलाइट आपको देखने को मिलेगा। एलईडी DRL है, यूथफुल बहुत है। एंड लुक्स खैर सब्जेक्टिव है, मैं यहाँ पे कोई कमेंट पास नहीं करूंगा। आप लोगों को किसका लुक ज्यादा पसंद है वो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना। एंड बाकी चीजों में बात कर लेते हैं भाई। क्या है मैं बोलूं, दिल कर रहा है देखते ही रहूं दो बाइक को। दोनों बाइक में भी आपको एक्सटेंडेड श्राउड मिलेगा, पर KTM का जो श्राउड एरिया है ये ज्यादा शार्पर है। डिजाइन के बारे में बात करें तो शार्प डिजाइन आपको KTM में ज्यादा देखने को मिलेगा। कटिंग एज डिजाइन भी आपको KTM में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। MT-15 का जो है थोड़ा सा राउंड शेप वाला चीज है। एंड दिस ब्यूटीफुल इंजन। तो KTM का जो इंजन है यहाँ से आपको 19 bhp का पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। एंड इस वाला इंजन से आपको 35 से लेकर 38 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। एंड MT-15 के इंजन के बारे में बात करें तो
यहाँ पे भी आपको वीवीए वाला 155 सीसी का इंजन मिलेगा, जहाँ पे आपको 18.4 बीएचपी का मैक्सिमम पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क मिलेगा। MT-15 का जो टॉर्क एंड पावर है, ये दोनों ही केटीएम ड्यूक से थोड़ा-सा कम है, पर वेट एडवांटेज इसे मिल जाता है। एंड एक चीज़ है, MT-15 का जो टॉप एंड वाला जो परफॉर्मेंस है, उसका सीलिंग थोड़ा-सा हाई है, मतलब ये इस बाइक को लेके आप चाहो तो 140 तक जा सकते हो। ड्यूक 160 में आपका टॉप स्पीड जो है, वो 120-125 के बीच में ही सेटल डाउन होना पड़ेगा। ओपन चेन दोनों ही बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। सीट के बारे में बात करें तो दिस इज द सीट ऑफ MT-15। यहाँ पे एक सिंगल सीट मिलेगा। राइडर के लिए काफी जगह आपको मिलेगा, पर पिलियन का जगह थोड़ा सा कम है। पर यहीं पे केटीएम ड्यूक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगा। इसका पैडिंग भी MT-15 से ज्यादा बेहतर है एंड राइडर पिलियन दोनों के लिए रूम भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। एंड दिस ट्रेलिस फ्रेम भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड अगर मैं रियर के अंडर फिनिश के बारे में बात करूं तो अगर MT-15 के बारे में बात करें तो MT-15 में रियर में आपको लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलेगा, 17 इंच का रेडियल टायर मिलेगा एंड 220 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा। एंड दिस द टेल लैंप ऑफ दिस MT-15 एंड ये जो नंबर प्लेट का पोर्शन है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड है। एक अलग ही लुक्स इसको दे रहा है, अट्रैक्टिव है। पर सीट का जो जगह है, इसकी वजह से थोड़ा सा कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड ड्यूक के अंडर फिनिश के बारे में बात करें तो ड्यूक में आपको रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलेगा, रियर में 230 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा एंड आपको यहाँ पे 17 इंच का रेडियल टायर भी मिलने वाला है। एंड दिस द अगेन स्प्लिट टेल लैंप, देखने में ये बहुत मस्त लगता है एंड प्रैक्टिकल ग्रैब रेल भी आपको मिलेगा। एंड इस एंगल से इसका फ्यूल टैंक का लुक्स कुछ आपको ऐसा मिलेगा, हम बैग जैसा है। अगेन यूथफुल डिजाइन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर यहाँ पे अगर MT-15 पे आओगे आप, तो दिस द MT-15 वाला फ्यूल टैंक, ये थोड़ा सा वाइड शोल्डर वाला है एंड ये भी इनफ इनफ यूथफुल आप बोल सकते हो। एंड अगेन डिपेंड करेगा किसका लुक सबको ज्यादा बेहतर लग रहा है। स्विच गियर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो स्विच गियर है, ये प्रीमियम आपको फील देगा। बहुत कुछ है आपको यहाँ पे, फास्ट स्विच, हैजर्ड स्विच, मेनू को कंट्रोल करने के लिए। एंड ये वाला नया वाला एडिशन में आपको अभी कलर TFT डिस्प्ले मिलेगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ये हर सनलाइट में भी रीड करना भी आसान है। बहुत कुछ है इसके अंदर, इस स्विच के थ्रू इसको देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे म्यूजिक, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, वेदर, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। एंड ट्रिप टू ट्रिप एप, कूलेंट के बारे में, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में सब कुछ आप यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड आपको यहाँ पे यामा वाई कनेक्ट ऐप मिलेगा, जिसके थ्रू आप म्यूजिक कंट्रोल, वो अब जो दिखा रहा था, सब कुछ आप कर सकते हो। एंड VVA इंडिकेटर भी आपको मिलने वाला है। एंड यहीं पे KTM ड्यूक पे अगर आओगे तो ड्यूक पे आपको LCD डैश डिस्प्ले मिलेगा। LCD डैश डिस्प्ले है। KTM यामाहा के जैसा उतना अट्रैक्टिव ये बाय लुक्स नहीं है, पर इंफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्विचेस दिया गया है, स्विच के थ्रू आप यहाँ पे फ्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। एवरेज स्पीड, टाइम, गियर बॉक्स इंडिकेटर, हर एक चीज आपको मिलेगा। ट्रिप 2 के बारे में इंफॉर्मेशन, ट्रिप 1 के बारे में इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड आप चाहो तो एडिशनल ब्लूटूथ यहाँ पे लगा सकते हो एंड थ्रू ब्लूटूथ आपको यहाँ पे भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फैसिलिटी भी मिलने वाला है। तो ये तो कुछ फीचर्स के बारे में कुछ बातें। एंड ये दोनों बाइक का साइड बाय साइड लुक्स, आप लोगों का कौन सा लुक्स ज्यादा पसंद आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। एंड कौन सा बाइक आपको ज्यादा लुभा रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो फाइनली किसे कौन सा बाइक लेना चाहिए? देखिए, लुक्स तो सब्जेक्टिव है। अगर आपको ये लुक्स पसंद आता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको इसका लुक्स पसंद आता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सेकंड जो है, सर्विस सेंटर, अगर आपके घर के पास यामाहा का सर्विस सेंटर है तो डेफिनेटली आप यामाहा के लिए जाइए। एंड अगर दोनों सर्विस सेंटर पास में ही है, घर के बाजू में ही है, देन कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इसे ऐसे करते हैं, अगर आपको एक रॉ पावर चाहिए, एक एग्रेसिव डिजाइन चाहिए जहां पे यूथफुलनेस भर भर के मिलेगा, एंड आपको केटीएम के डीएनए ही चाहिए, देन डेफिनेटली ये बाइक आप ले सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस बाइक, पर हालांकि इसका टॉप स्पीड थोड़ा सा कम आपको मिलने वाला है। 120 एंड 125 के बीच में आपको सेटल डाउन होना पड़ेगा। एंड आपको अगर एक बैलेंस राइड चाहिए, अब रेगुलर कम्यूट करते हो तो कम्यूटिंग के जो एक्सपीरियंस है उसे थोड़ा सा फन आपको डालना है। एंड आपको एक अच्छा खासा हैंडलिंग, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंजन जो रिलायबल भी है एंड अच्छा खासा माइलेज चाहिए, देन डेफिनेटली यू गो फॉर दिस वन, मतलब यामाहा MT-15। तो इधर इस दोनों बाइक को साइड बाय साइड रख के दोनों बाइक के बारे में कुछ बातें, आई होप थोड़ा सा आपको हेल्प हो चुका है। एंड अगर हेल्प हो चुका है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। बहुत ही दूसरे कंटेंट के साथ फिर से आप लोग के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप ड्राइविंग, बाय।